एक आदमी घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, हमारे बाथरूम के पास के पेड़ को काट दो। मैं नहीं चाहती कि जब मैं नहा रही हूँ तो पक्षी मेरी ओर देखे। वह अपनी पत्नी की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने पेड़ काट दिया। वक्त निकल गया। एक दिन वह अचानक घर आया और देखा कि उसकी पत्नी एक अनजान आदमी के साथ व्यस्त थी। वह अपना घर परिवार छोड़कर बगदाद चला गया और वहां खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। मालिक ने व्यवसाय में बरकत दी और अपने बढ़ते व्यवसाय के कारण वह बगदाद के प्रमुख नागरिकों में से एक बन गया। यहाँ तक कि उसने बगदाद के कोतवाल तक भी पहुंच बना ली। एक दिन कोतवाल के घर चोरी हो गई। पुलिस ने अपराधी का पता लगाने और उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रही। उसने देखा कि एक शेख कोतवाल के घर आया हुआ था और कोतवाल ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। लेकिन एक बात उसकी समझ में नहीं आई कि शेख अपने पूरे पैर जमीन पर न रखकर आधे पैरों पर क्यों चलता है। जब उस आदमी ने किसी से इसका कारण पूछा तो उन्हें बताया गया, वे अपने पूरे पैर जमीन पर नहीं रखते ताकि कीड़े न कुचल जाए। वह आदमी तुरंत कोतवाल के पास गया और उससे बोला, अगर जान सलामत है तो आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यही शेख है जिसने तुम्हारे घर चोरी की है। जब जांच की गई तो चोरी की संपत्ति उसी शेख के पास से बरामद हुई। कोतवाल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप कैसे जान गए कि शेख ही चोर है? आदमी ने कहा, मेरे घर में एक पेड़ था जिसने मुझे यह सलाह दी कि जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा संस्कारी और अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं वही संस्कारी नहीं होते। सीख, यह सच है कि कुछ लोग केवल फेसबुक की सीमा तक ही संस्कारी और अच्छे होते हैं। असल ज़िंदगी में उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार और यहाँ तक कि परिवार के सदस्य भी उनकी बुराई से बचने की दुआ मांगते हैं। ऐसी नैतिकता और अच्छे नाम का क्या फ़ायदा जिसका लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका आपके व्यवहारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। हम अक्सर ऐसे चरित्रों से जुड़े होते हैं कि जरा सा भी झगड़ा होने पर वे अपनी असलियत पर उतर आते हैं। सच्चाई जानना हो तो किसी के साथ थोड़ी असहमति करके देख लो कि आपके टाइमलाइन पर कौन से पात्र हैं और वे वास्तव में क्या है। आशा करती हूँ कि छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।